जी, आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि एससी एसटी एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि एससी एसटी एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो एससी एसटी होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले एससी एसटी छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो एससी एसटी के स्टेटस में रहेगा। अगर वो एससी एसटी के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है एससी एसटी एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो एससी एसटी से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक एससी एसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन एससीज और एसटीज होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि एससी जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो एससी एसटी माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि एससी एसटी कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने एससी एसटी का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं एससी एसटी